हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। तो ये रहा चैप्टर 6 फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? ये रहा, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्ट ऑफ अ होल। या होल से क्या मतलब है? होल से इनका मतलब है कि होल कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट से मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्कल है उसको 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या फिर कोई स्क्वायर है उसको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा नंबर विच रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब होल क्या हो सकता है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसे आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, ये आपने फिगर ले लिया स्क्वायर का। ठीक है, फिगर 6.1 देखिए स्क्वायर। यहाँ पे इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे एक पार्ट को उन्होंने शेड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इस शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1/4। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या बोला गया था? एक ऐसा नंबर होता है जो किसे रिप्रेजेंट करता है? पार्ट ऑफ अ होल। होल अगर आपने ये पूरा स्क्वायर लिया है, ठीक है, तो पूरे स्क्वायर को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो नीचे क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि वही होल हो जाएगा। ठीक है, 4 पार्ट्स, और ऊपर क्या आएगा? आपने अगर शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1। ठीक है, तो ये देखिए उन्होंने लिखा भी है 1/4 इज रिटर्न एज 1/4। तो ये 1 पार्ट ले लिया किसका? 4 पार्ट्स में से। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। ऐसे ही आप इसको भी ले लीजिए। इस बार सेम स्क्वायर है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर इस बार आपने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप शेडेड पार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 3/4, यानी 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट की आप बात कर रहे हैं। ये रहा 3/4 3/4। ठीक है, फिगर 6.2 में लिखा भी हुआ है 3/4। ऐसे ही फिगर 6.3 देखिए, इस बार क्या लिया हमने? एक रेक्टेंगल लिया है और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, उसमें से आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स को शेड किया है। तो अगर आप शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? नीचे डिनोमिनेटर में 7 आएगा, ऊपर 3 आएगा। क्यों? क्योंकि आप 3 शेडेड पार्ट की बात कर रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं 3/7 लिखा हुआ है। ठीक है, फिगर 6.3 के लिए 3/7। ऐसे फिगर 6.4 को आप देखेंगे तो इस बार उन्होंने सर्कल लिया है और सर्कल को उन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से उन्होंने एक पार्ट को शेड किया है। तो अगर आप इस शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या आएगा? 1/8। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन होता है वो मैंने आपको फिगर्स के हेल्प से बताया एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए। ठीक है, कि जैसे ये 1/4 होता है तो कैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 1 पार्ट ले लिया, आपने शेड कर दिया, ये 1/4। ऐसे 3/4 क्या है? सेम ऑब्जेक्ट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इस बार 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3/4। सिमिलरली 3/7 क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट को आपने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसमें से 3 पार्ट्स आपने शेड कर दिया, ये 3/7। सिमिलरली 1/8 कैसे हुआ? एक ऑब्जेक्ट को आप हो सकता है ये सर्कल नहीं, उसकी जगह स्क्वायर भी हो सकता था या रेक्टेंगल भी हो सकता था, पर आपने इसको क्या किया? फिगर को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट हमने शेड कर दिया, तो ये हो गया 1/8। ठीक है, तो ये 4 तो ऐसे एग्जाम्पल थे जिसमें होल जो था ऑब्जेक्ट वो क्या था? एक पूरे ऑब्जेक्ट को आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसमें अलग अलग मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये रहा फिगर 6.5। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं कि बॉल्स हैं। ठीक है, तो 15 देखिए बॉल्स हैं, उसमें से उन्होंने कितने बॉल्स को शेड किया? 6 1 2 3 4 5 6। तो ये जो डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर आप शेडेड बॉल्स की बात करें तो 6 बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है? 15, यानी 6/15 ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दोबारा मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। मतलब फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली एक ऐसा नंबर है जो पार्ट ऑफ अ होल रिप्रेजेंट कर रहा है। वो होल एक सिंगल
ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जैसे आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, या फिर हो सकता है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है, और उस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आप कुछ ऑब्जेक्ट की बात करो, उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्रैक्शन, जो कि एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे उन्होंने एक और एग्जांपल लिया, फ्रैक्शन ले लिया 7/12, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है इसे कैसे आप रीड कर सकते हैं, 7/12, विच मीन्स दैट 7 पार्ट्स आउट ऑफ 12 इक्वल पार्ट्स। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखिए 7/12 डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल आप बोल सकते हैं पार्ट्स या टोटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या हो सकती है टोटल पार्ट्स की बात करें, मतलब एक ऑब्जेक्ट को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें से आप 7 पार्ट्स की बात करें, और या फिर हो सकता है कि 12 आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए थे, ठीक है, उसमें से 7 ऑब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर अगली लाइन के, इन द फ्रैक्शन 7/12 7 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 12 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। तो अब क्या उन्होंने एक और पॉइंट बोला है कि जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन होता है जैसे 7/12 या 1/2 या 3/4, तो जो अपॉन के ऊपर वाला जो नंबर है, ये जो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे अपॉन बोलते हैं, अपॉन के जो ऊपर वाला नंबर है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, और अपॉन के नीचे वाला जो नंबर है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/12 में 7 क्या है, न्यूमरेटर, और 12 का डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, फ्रैक्शन क्या है, 5/7 और 5 7s। इस फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, 5 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट इन विच द होल इज डिवाइडेड। मतलब देखिए 5/7 क्या बोल रहे हैं, आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें से आप 5 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। यह हो सकता है आपके पास 7 ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें से 5 ऑब्जेक्ट्स की बात करें, यही होता है 5/7 या 5 7, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर क्या होगा 5, 7 क्या होगा डिनोमिनेटर, ये देखिए न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 7। सिमिलरली 3/10, इसमें न्यूमरेटर होगा 3, डिनोमिनेटर 10, मतलब ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। सिमिलरली 1/5, 1 न्यूमरेटर होगा 5 डिनोमिनेटर, ये देखिए 1 न्यूमरेटर है 5 डिनोमिनेटर, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियर कर दिया, और मीनिंग क्या थे, 5/7 तो बता दिया, 7 इक्वल पार्ट्स में से 5 की बात कर रहे हैं। 3/10 क्या है, 10 इक्वल पार्ट्स में से 3 की बात कर रहे हैं, और 1/5 क्या होता है, मतलब 5 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, या फिर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 1 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन हो गई, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। ये देखिए नोटबुक में भी मैंने लिख दिया, फ्रैक्शन ये एफ लोगे, फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ चोजन पार्ट्स और ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो अभी हमने देखा था न्यूमरेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ चोजन पार्ट्स या ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो हमने अभी एग्जांपल में देखे थे फिगर्स में, जो शेडेड पार्ट थे या ऑब्जेक्ट्स थे उन्हें हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, वही होगा नंबर ऑफ चोजन पार्ट्स या ऑब्जेक्ट्स। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने जितने भी पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है वही टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स या ऑब्जेक्ट्स, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये मैंने एक सर्कल को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, A B C D E। अब मान लीजिए आप सिर्फ पार्ट ए की बात करें, ठीक है। ए को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्या है, 1 इक्वल पार्ट है आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5, ठीक है, 5 हो गया। जैसे मान लीजिए ए और सी की आप बात कर रहे हैं, तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, इस बार ए और सी की कितने हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, यानी न्यूमरेटर में 2 पार्ट्स और डिनोमिनेटर में 5 पार्ट्स। तो जैसे कि मैंने फ्रैक्शन में बोला क्या है, नंबर ऑफ चोजन पार्ट्स, तो ए कितना है, ए इसका मतलब आपने सिर्फ एक पार्ट चूज किया, ए प्लस सी, यानी इस बार आपने 2 पार्ट्स चूज किए। सो नंबर ऑफ चोजन पार्ट्स या ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 2, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने, आपने टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में 5, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ए ई डी की बात कर रहे हैं, ए प्लस ई प्लस डी, तो कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स, तो न्यूमरेटर में कितना होगा 3, और डिनोमिनेटर में कितने, टोटल 5 पार्ट्स है, ठीक है। तो ये 5। सो बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ चोजन पार्ट्स या ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके हेल्प से आपको मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। मतलब अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो उसे आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है नंबर लाइन क्या होता है, कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दोनों साइड आप एरो लगा दीजिए, और फिर उसमें इंटीजर्स मार्क कर लीजिए, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब उसमें फ्रैक्शन कैसे मार्क करेंगे, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2, ठीक है, नंबर लाइन में आपको मार्क करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप 2 इंटीजर मार्क कीजिए, 0 और 1। ये आपने मार्क कर दिया, 0 को
ओ लगा दीजिए, 1 को ए, ठीक है। अब 1/2 है, ठीक है, मतलब आपको मैंने अभी बताया था फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर क्या होता है नंबर ऑफ चूजन पार्ट्स, 2 क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो नीचे क्या है 2, नीचे 2 है, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 0 और 1 आपको मार्क करने को बोला है कि आपने 0 और 1 मार्क कर दिया। अब 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और वो जो मिड पॉइंट है जहाँ पे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है उसे आप 1/2 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं पढ़ के भी दिखा रहा हूँ। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट 1/2 ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड मार्क पॉइंट ए टू रिप्रेजेंट 1, जैसे कि मैंने बोला था 1 को ए से मार्क कीजिए और 0 को ओ से। नाउ डिवाइड द गैप बिटवीन ओ एंड ए इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखिए ओ और ए के बीच को जो डिस्टेंस है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि 1/2 है, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 2 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए आपको जो 1/2 मार्क करने के लिए आपको जो 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेट पी बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पी हमने उस पॉइंट को मार्क किया है जहाँ पे वो डिवीजन हो रहा है, ठीक है। देन पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स 1/2। तो जो पी पॉइंट होगा जहाँ पे ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, वो क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा जो फ्रैक्शन है 1/2 को, ठीक है। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दिखाया कैसे 1/2 का मार्क कर सकते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का आप वो देखते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होगा, जैसे इस केस में 2 था तो आपने 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1/3। इस बार क्या डिनोमिनेटर में 3 है, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले 0 और 1 को आपने मार्क किया। अब 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। ये देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और जो 3 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है उसमें देखिए इसमें बोला गया है लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। मतलब ये जो 3 इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को, उसे आप क्या मार्क कर रहे हैं पी और क्यू। तो ये जो पी और क्यू है क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1/3 को और क्यू रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को। देखिए लिखा हुआ है देन पी रिप्रेजेंट्स 1/3 एंड क्यू रिप्रेजेंट्स 2/3 बिकॉज 2/3 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने अभी आपको नोटबुक में दिखाई थी, नंबर ऑफ चोजन पार्ट्स अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। तो अगर 2/3 है मतलब नीचे तो 3 है यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है और 2 क्या है मतलब आपने 2 पार्ट्स चूज किया है, ठीक है। तो जैसे 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, और ये जो पॉइंट्स है जो एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे इनको आपने मार्क किया पी और क्यू। तो पी हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, इसलिए आप इसे 1/3 लिख रहे हैं। क्यू हो गया आपका सेकंड पॉइंट जो इसे 3 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2/3 हो गया, ठीक है। सो बेसिकली आपने क्या किया, जब भी आपको फ्रैक्शन मार्क करने को बोला जाता है डिनोमिनेटर वो नंबर लाइन में, तब क्या करते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर देखते हैं और जो भी डिनोमिनेटर है आपका वही उतने ही इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है। और फिर उन डिस्टेंसेस को आप मार्क कर देते हैं और फिर जो भी न्यूमरेटर में होता है वो वाला पॉइंट आप चूज कर लेते हैं फ्रैक्शन मार्क करने के लिए। जैसे 1/2 था तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसे भी एक ही पॉइंट है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे, तो वही पॉइंट था 1/2। इस बार क्या था, आपने 1/3 लिया था तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला पॉइंट हुआ 1/3, दूसरा पॉइंट हुआ 2/3, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, बाय यूजिंग द सेम लॉजिक पॉइंट ओ रिप्रेजेंट्स 0/3 एंड पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 3/3, ठीक है। तो देखिए हमने क्या अभी भी 1/3 वाले फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, आपने 0 और 1 जो था सबसे पहले आप नंबर लाइन में 0 और 1 मार्क करते हैं, 0 का आप ओ मार्क करते हैं, 1 को ए, ठीक है। अब क्योंकि 1/3 मार्क करना था तो आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला पॉइंट था पी, दूसरा पॉइंट था क्यू, ठीक है। पी को आपने मार्क किया था 1/3, पहला पॉइंट था, क्यू था दूसरा पॉइंट, तो आपने 2/3 मार्क किया था, ठीक है। अब वही लॉजिक अगर आप लेके चले तो P और Q के बाद जो थर्ड पॉइंट आ रहा है वो तो A आ रहा है जो कि 1 था, तो 1 को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/3, क्योंकि 3 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। सो A हो गया 3/3, तो जो पॉइंट O था 0 का आप ये भी मार्क कर सकते हैं 0/3, ठीक है। तो वही उन्होंने नंबर लाइन में ड्रॉ किया है, P तो 1/3 हो गया, Q हो गया 2/3, A हो गया 3/3, ठीक है, और O हो गया 0/3।
देखिए अब अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस बार वो क्या मार्क कर रहे हैं 3/5 नंबर लाइन में। तो प्रोसीजर से मैं सबसे पहले आप 0 और 1 मार्क कीजिए। इस बार डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 इक्वल पॉइंट्स में आप जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 इक्वल पॉइंट्स में आपने डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया 0 और 1 के बीच में। और ये जो 4 पॉइंट है A1 A2 A3 और A4, ये क्या है, ये 4 पॉइंट्स है जो 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को 4 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/5, दूसरा पॉइंट 2/5, तीसरा पॉइंट 3/5, चौथा पॉइंट 4/5, और जो पॉइंट ए है वो 1 होगा, वैसे आप 5/5 भी लिख सकते हैं। और पॉइंट ओ होगा वो क्या होगा 0, वैसे आप 0/5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इतने सारे एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और पॉइंट भी बताना चाहूँगा कि ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में मार्क करने वाले, आप एक बात देखिएगा कि पहला एग्जाम्पल क्या था 1/2, दूसरा एग्जाम्पल क्या था 1/3, तीसरा एग्जाम्पल लिया 3/5। इसमें आप देखिए कि न्यूमरेटर हर बार क्या है डिनोमिनेटर से छोटा हो रहा है, ठीक है। मतलब अभी जो मैंने आपको मेथड बताया नंबर लाइन में फ्रैक्शंस मार्क करने का, उसमें क्या है वो मेथड तब अप्लाई होगा जब आपका जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। मतलब नंबर ऑफ चोजन ऑब्जेक्ट क्या है आपके स्मॉलर होने चाहिए किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन एज डिवीजन, ठीक है, कि फ्रैक्शन को आप डिवीजन के फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं। तो ये रहा, उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्रैक्शन को डिवीजन के फॉर्म में कैसे लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक बिस्कुट है आपके पास, ठीक है, उसे आपको 2 बच्चों में बांटना है, ठीक है। इफ 1 बिस्कुट इज टू बी शेयर्ड बिटवीन 2 चिल्ड्रन इक्वली, देन ईच ऑफ देम विल गेट 1/2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 बिस्कुट, फिगर 6.21। तो आप देख सकते हैं जो फिगर 6.21 है उसमें क्या किया उन्होंने बिस्कुट को आधा आधा डिवाइड किया है 2 बच्चों में बांटने के लिए, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया कि कैसे आप फ्रैक्शन को डिवीजन के फॉर्म में देख सकते हैं, यानी 1/2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अभी हमने देखा था जो फ्रैक्शन क्या होता है डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, 1 क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चोजन पार्ट्स, यानी जो डिनोमिनेटर है इस केस में 1/2, तो 2 क्या होगा कि किसी भी आपने एक ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और 1 क्या बोल रहा है उन पार्ट्स में से एक पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1/2 जो फ्रैक्शन है उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल्स है, उसे आपको 2 बच्चों में बांटना है, ठीक है, बराबरी में, यानी 5 एप्पल्स को 2 चिल्ड्रन में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर एक चिल्ड्रन को कितना एप्पल मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई 2 या और 5/2 एप्पल्स, ठीक है। यानी हर एक बच्चे को कितना एप्पल मिल रहा है कि आप या फिर 5 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिए 5/2, ठीक है। तो ये क्या जो 2 एग्जाम्पल हमने देखे ये क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली जो भी आपके पास फ्रैक्शन होता है जैसे 1/2, तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास कोई नंबर है तो उसका फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 1/2। सिमिलरली जैसे ये एप्पल वाले केस में क्या था आपके पास 5 एप्पल्स बांटने थे 2 बच्चों में बराबरी में, तो आपने कैसे रिप्रेजेंट किया था 5 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 5/2 एप्पल्स हर एक बच्चों को मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी नंबर ले सकते हैं जैसे 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 8 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो उसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8/2, ठीक है। वैसे ही 12 डिवाइडेड बाई 4, जो 12 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं 12/4, ठीक है। मतलब जब भी आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख रहे हैं यानी कोई भी फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है उसका मतलब यही है कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यही हो रहा है 8/2 क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2, 12/4 क्या है 12 डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली 5 डिवाइडेड बाई 3 को आप लिख सकते हैं 5/3, 15 डिवाइडेड बाई 5 को लिख सकते हैं 15/5, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो उसका मतलब क्या होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, फ्रैक्शन के मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन दिया। फिर ये आपको पता है कि जो भी फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
और फ्रैक्शन को आप डिवीजन के फॉर्म में भी कैसे देख सकते हैं, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर को कैसे आप न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।